2020 में जब कोरोना लगा था और लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब अप्रैल महीने में एक वेब सीरीज आई थी जिसने सभी का दिल जीत लिया था। इस वेब सीरीज में ना एडल्ट सीन्स थे, ना वॉयलेंस था, थी तो बस अच्छी अच्छी बातें। और ये सीरीज सबको पसंद आई। ये सीरीज थी पंचायत। इसके बाद 2022 में पंचायत सीरीज का सेकंड सीजन आया, जिसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब फाइनली पंचायत सीरीज का सीजन 3 रिलीज हो चुका है। और ये सीजन कैसा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पंचायत सीरीज की जब बात आती है तो लोगों को लॉकी याद आती है, और सीरीज का प्रमोशन भी लॉकी से ही किया गया। इस बार मामला लॉकी से आगे बढ़ा है और बम्बू तक चला गया है। सचिव जी यानी कि जितेंद्र कुमार, जो इस पूरी सीरीज की हाईलाइट है, वो अब फुलेरा और प्रधान जी के फेवरेट हो चुके हैं। यही कारण है कि सचिव जी को वापस फुलेरा लाने के लिए प्रधान जी अपनी जान तक लगाते नजर आते हैं। इधर सचिव जी और प्रधान जी की बेटी रिंकी का नैन मटक्का आगे बढ़ा है। दोनों अब पानी की टंकी पर चाय पीने नहीं, बल्कि डेट मारने के लिए फकौली जाते हैं, वहां पर चिल करते हैं। इस बार सीरीज में एक दादी भी दिखाई गई है, और ये दादी 1 से 1.5 एपिसोड में ही इतना ड्रामा कर देती है कि इतना ड्रामा आपको पूरी सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। और फेवरेट जीजा जी, जिनकी पिछली बार गजब बेइज्जती हुई थी, वो इस बार फुलेरा गांव की इज्जत बजाते नजर आते हैं, गांव वालों के काम आते हैं। हालांकि नखरे तो जीजा वाले वो इस बार भी दिखाते हैं। प्रहलाद चा अब बदल गए हैं और विकास के परिवार का विकास हुआ है। सुन रहे हो विनोद वाले विनोद इस बार सीरीज में सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि बोलते भी नजर आते हैं, और उन्हें ज्यादा स्क्रीन स्पेस दिया गया है। बात करें वन राकस और उनकी श्रीमती जी की, तो दोनों ने मिलकर इस बार डबल बवाल मचाया है। विधायक ने इस बार घोड़े के बदले घोड़ा चलाया है, यानी कि हॉर्स के बदले बंदूकें चलाई है। हालांकि कुत्ते और कबूतर के चक्कर में बुरा फंसा है। इस बार सीरीज के एंड में एक फाइट सीन भी दिखाया गया है, लेकिन ये फाइट सीन बागपत वाले चाट चाचा की फाइटिंग मीम की याद दिलाता है। कुल मिलाकर पूरी सीरीज एंटरटेनिंग है, फील गुड करवाती है, एक खुशी देती है। और ये सीरीज ये प्रूव करती है कि चाहे प्लेटफॉर्म OTT का ही क्यों ना हो, अगर कहानी में दम है तो बिना वॉयलेंस, बिना न्यूडिटी भी आप अपनी कहानी कह सकते हो, लोगों को एंटरटेन कर सकते हो।